सामने भक्ति गीत सुना के गए मंत्रा के विषय में माननीय राजकुमार पटेल निवासी ग्राम बरईतारा के उनके तरफ से हमारे रामलीला मंडल को 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारे रामलीला मंडल की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद। हाँ भाई, परम आदरणीय माननीय श्री पिंटू लाल पटेल निवासी ग्राम बरईतारा के हैं, जो कि सब्जी के करता भी हैं, सब्जी का कारोबार करते हैं। उनके चिरंजीवी पुत्री सावनी, रागनी, कुल्लू व काव्या की तरफ से हमारे इस मंडल को 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारे मंडल व ग्रामवासियों की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद। अरे दासी, ये तुझे क्या हुआ? उठ तो सही, क्या हुआ? बहुत उदास दिखाई दे रही है। हम सबने शीश दिखाए हैं, पर हमारे घर में तो खुशहाली है, लेकिन ये तुझे क्या हो गया है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? आखिर तुझे क्या हो गया है? कुछ तो बोल। मैं जरूर बताऊंगी महारानी। सुनो, आप मुझे दासी 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 सुनते सुनते मेरा जी भर गया है। महारानी, आज तो मैं अकेली दासी हूँ, कल तो तू भी तो दासी होने वाली है। ये क्या कह रही है मंत्रे? मैं तुम्हें बताता हूँ महारानी जी, सुनो, ध्यान से सुनना। जिसका कल होगा राजतले, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी बंद उसी का है।
हाँ मंत्री, सुनिए, वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे पास। हाँ भाई, हमारे रामलीला मंडल के परम सहयोगी मित्र कैकेयी और मंत्रा के इस संवाद को देखते हुए माननीय श्री विजय सिंह यादव निवासी ग्राम जरापुर चतुर्भुजपुर की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारे रामलीला मंडल की तरफ से कोट कोट का धन्यवाद भाई साहब को। महारानी, हाँ दासी, जो तुमको प्राण समझते थे, निस्वार्थ रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा अब वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है उनको ही मुकुट पहनाते हैं। अरे मंथरे, ये तू क्या कह रही है? चल निकल यहाँ से चंडाली, किसी ने तेरी मति मारी है, जो सच रुई की ढेरी में बंद कर आई चिंगारी है। मंथरे, अब की जो ऐसे भजन करे, तो मुँह तेरा नचवा लूंगी, युवराज राम जिसे छाएगा, तुझको मैं मुँह मांगा दूंगी। हे दासी, हाँ महारानी तू बोलो। मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार है, इस कारण पुरस्कार है। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार आए हैं। हाँ भाई, हमारे रामलीला मंडल के परम सहयोगी मित्र माननीय श्री उत्कृष्ट द्विवेदी निवासी ग्राम चांदोपारा के उनके तरफ से मंत्रा के और कैकेयी के संवाद पर देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार तथा माननीय श्री बड़े भाई राम अवतार पटेल निवासी ग्राम बरईतारा के उनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारे रामलीला मंडल की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद भाई साहब को। हाँ भाई, कैकेयी और मंत्रा के इस सीन को देखते हुए डॉक्टर कल्याण पटेल और उनके भाई बादशाह पटेल जो सौर मेडिकल स्टोर मदारीपुर में है, आप साहब की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारा रामलीला मंडल इन भाई का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। महारानी, हाँ दासी, सुनो, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे हार की क्या जरूरत है। सही कहा गया है कि होम करते हुए हाथ जड़ता है। सुनो,
कर रही हो? यार तुम्ही को शोभाते दासी में लालची माल की है जीत राम की और उस भोले भरत हाँ दासी, तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद हैं? सुनो, मैं बताती हूँ। कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निपट होगा यह वचन दिया था। हाँ भाई, वही फिर छाया हुआ नाम माननीय श्री उत्कृष्ट द्विवेदी। दूसरा पुरस्कार निवासी ग्राम चांदोपाड़ा की तरफ से 51 रुपए का दूसरा पुरस्कार प्रदान होता है हमारे रामलीला मंडल की तरफ से। कोट कोट साथ धन्यवाद भाई साहब को। महारानी सुनो, अब इस चालाकी को देखो, किसी ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। महारानी हाँ दासी, सुनो, बलिहारी ऐसे उत्सव की, जो देश देश में नौते हो, कोई पुत्र को राजपुर दो बेटे मामा हाँ भाई, हमारे रामलीला मंडल के परम सहयोगी मित्र माननीय श्री इंद्रमणि विश्वकर्मा कैकेयी और मंथरा के सम्मान को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं हमारे रामलीला मंडल की तरफ से। कोट कोट का धन्यवाद हमारे चाचा जी को। अरे दासी, मेरी बात तो सुन। मैं तो कभी राम और भरत में फर्क ही नहीं समझी, तू ये आज कैसी बातें कर रही है? सुन दासी, हाँ बोलो। मुझको समान है राम भरत, एक ही तेरे की साथी, मुझ चिड़िया के दो परवरी, वही मेरी दो। और सुनो दासी, बोलो महारानी। यदि भरत राम सा प्यारा है, सुनो दासी, हाँ हाँ महारानी, मैं सुन। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। हाँ भाई, हमारे रामलीला मंडल के परम सहयोगी मित्र माननीय श्री बांकेलाल पटेल निवासी ग्राम बरईतारा के उनके सपुत्र केसारी लाल की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है हमारे रामलीला मंडल की तरफ से। कोट कोट सा धन्यवाद। हाँ भाई, परम आदरणीय माननीय श्री अशोक कुमार शर्मा निवासी ग्राम
बरई तारा के हैं। आप साहब इस सीन पर मुग्ध होकर के 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारे मंडल व ग्रामवासियों की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद। दासी, ये तो कैसी बातें कर रही है? मुझे तो राम और भरत एक ही समान है। महारानी, तुम्हें राम और भरत एक समान है, मुझे भी राम और भरत एक समान है। लेकिन सुनो, अरे रानी, तू मेरी दर्द को क्या समझेगी? मैं भी कर रही हूँ, मेरा हाथ जल रहा है। सुनो, क्या गरज पड़ी मेरी रानी, जो अपना मुँह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी तेरा। हाँ दासी, सुनो, और मैं बताती हूँ। मैंने तो फर्ज अदा कर दी, अब तरज नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक दो मेरा। महारानी, सुनिए, रानी शतरंज बिछी है, इसमें मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता है, घर में ही चीजों का। महारानी, हाँ दासी, सुनो, बताती हूँ। तुम उत्साह से समझती हो, वह कुछ भी लड़ाई में दंगल है। इस ओर अकेली, एक तुम ही, उस ओर प्रजा का। महारानी,
दासी बोलो मेरा तू भला चाहती है तुझको पहचान लिया मैंने निश्चय ही कपट रूप में है यह सब अब जान लिया मैंने। हे दासी बोलो महारानी। तू बुद्धिमती है दूरी है तू बुद्धिमती है दूरी है अब तू ही मान के दिखा मुझको अब तू ही मान के हो भरत लाल का राज तिलक वो सरल उपाय बता मुझको। हे दासी हाँ रानी बोलो। अब तू ही मुझे बता जिससे भरत राजा बने। महारानी तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती हो। सुनो, अबला वो चीज स्त्री वो चीज होती है जो क्या नहीं कर सकती हो। अबला सबला हो जाती है, अबला सबला हो जाती है जब प्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती मित्र सौ शत्रु का मित्र बनाती है। नारी नारी तो वो भला है जो चाहे तो कुटिया को महल कर दे, नारी वो भला है जो महल को ढेर कर दे। सुनो महारानी, मैं तुम्हें बताती हूँ। कुछ याद तुम्हें आता रानी, सुन रहे हो? हाँ दासी कुछ याद तुम्हें होता रानी, राजा पर दो वर खाती है। इस घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दौड़ता है। महारानी सुनो, हाँ दासी आज ही खेलना है शिकार, रखो विसिवार बुझा कर तुम मौके पर उन्हें चला देना निभती चौकड़ी दिला। महारानी हाँ दासी निभ जब अंतपुर में आए, तिरछी गर्भ हुए कमानों को पहले दिखलाना प्रिय चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। महारानी सुन रही हो? हाँ दासी कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरती लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपस्वी होकर वनवास। अरे दासी बोलो महारानी। मुझे सीधी ने क्या समझा था क्या भरत राम की जोड़ी है दासी तुम पर वारी जाऊं दीवार कपट की तोड़ी है।
बात मैं कहती हूँ, यदि तू उसको हे दासी, बोलो महारानी। एक बात मेरी मंजूर करो। देखो महारानी, बात मानने लायक होगी तभी मैं मानूंगी। सुनो तो दासी। कहो। ऐ रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है, बन के है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही दासी। हाँ महारानी बोलो। बन के 14 बरस बहुत हैं, 2-4 ही बरस बहुत ज्यादा हैं, यही बात हमारी मंजूर कर लो। सुनो महारानी, इतनी देर से समझाते 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 लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। सुनो। आई जब नाव किनारे पर, तो चली फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही खुद आप कुल्हाड़ी पर। समझा समझा कर हारी मैं, फिर भी तुम बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, तुम उस पर दया रानी। रानी जी राजमहोत्सव की हो रही भीड़ 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथों से कौशल्या से। महारानी, वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक यहाँ भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों बनवा। महारानी, हाँ दासी। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। महारानी, हाँ दासी। तीसरे शीघ्र ही आने पर ये राजराम आएंगे। महारानी, हाँ दासी। तीसरे शीघ्र ही आने पर ये राजराम पाएंगे। शिकार 14 वर्ष बहुत, शिकार 14 वर्ष बहुत। महारानी जी सुनिए। फिर 13 साल नहीं अच्छे
सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ दम में तुम, देखो जब संध्या होती है, जाओ अब देख बम। महारानी जी, हाँ दासी, अब सब समझ गई हो ना? हाँ दासी, सब समझ गई। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अब तुम जाओ राजमहल। ठीक है दासी। क्या बताऊं, हम अपने बेटे राम के राज्याभिषेक में इतने खो गए कि हम अपनी प्रिय रानी से आज कई दिन हो गया मिले। हम चलकर अपने प्रिय रानी कैकेयी से थोड़ा मुलाकात करते हैं। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, महारानी कैकेयी कोप भवन में और इस अंधेरे में अकेले बैठी हुई है। सारा राज्य खुशियां मना रहा है, लेकिन मेरी महारानी कोप भवन में बैठी हैं। चलकर इनसे पूछते हैं। महारानी, हे प्राण प्रिय, देखिए इधर। महारानी कैकेयी, क्या हुआ? आप इस रूप में ये सब सारा श्रृंगार ऐसे क्यों टूटा हुआ पड़ा है? हे प्राण प्रिय, है यह क्या? बोलो तो रंग बिरंगा क्यों? बेवक्त फूल से मुखरे का हो रहा मलिन रंग। हे रानी, जिन्हें आंखों में है त्रास दिए,
ओ आंखें खुलवा दूंगा मैं, जो जिहवा कड़वी बोली हो जिहवा कटवा दूंगा। हे महारानी कह गई, क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुम को पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक किया। हाँ भाई, प्रस्तुत सीन पर मुग्ध होकर राम कुमार मिस्त्री निवासी ग्राम चांदोपारा के हैं। आप साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारे मंडल व ग्रामवासियों की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद। हे रानी, उठो सोलह सिंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है क्या इच्छा है मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आई हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। महाराज, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देते की चाहती है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनाती है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से बीत नहीं। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या करती है, बिखरे बालों की मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। हे महारानी कह गई, ये क्या बोल रही हो? सुनो रानी, सम्मान मांगता रानी जी, पूछो अपने इन परियों से, प्रियतम की परी इसी से भरती है, इसे
ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांगता प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों से हंसती थी, क्या हुआ इस समय रोती हो। हे महारानी, ये सब कविताएं छोड़ो, बताइए तुम सदैव सदा हमेशा फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ है जो आप हो रही हो, बताइए। सुनिए महाराज, आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरा मन रखने वाले। सुनिए महाराज, बोलिए महारानी। आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरा मन रखने वाले हैं। रघुवंशी है, सत्यवादी है, प्रतिपालन करने वाले हैं। और सुनिए महाराज, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। और सुनिए महाराज, चाहे जाए शत्रु सभी, चाहे संसार पलट जाए, फिर कट जाए तो कट जाए, पर बचन नहीं जाने पाए। हे महाराज, कहिए महारानी। कुछ याद तुम्हें है, तुम पर है, मेरे तो दो वरदान प्रभु, वही तुम्हें आज मुझको दो, यदि बनते हो धन्यवान प्रभु। हे मेरी प्राण प्रिय, आप दो वर की बात कर रही हो तो सुनो। हे रानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं जो जी चाहे। हे महाराज, बोलो महारानी। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती उपवास
महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अपना कौन बहकाओ, सच्चे हो यदि रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। हे महारानी, हाँ महाराज, आप पहले प्रण पूरा करिए, उसके बाद मैं अपना वरदान सुनाऊंगी। हे रानी, आप मांगिए, जो भी मांगना चाहती है आपके मांगिए। राम जैसे आपके लिए प्रिय है वैसे मेरे लिए। मैं राम की सौगंध कहता हूँ, आप जो भी मांगोगी मैं आपको सो वचन दूंगा। ठीक है महाराज, फिर सुनिए मेरे दो वर हैं। महाराज, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हो। ये महाराज, कहिए महारानी। जो पीर दूसरा है मेरा तो सुन लो कम मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। हे महाराज सुनिए, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं वो दासी हो, कल से ही 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हो। रानी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे क्यों हमें डिगाती है? रानी, हम सूर्य पंथ की चादर में कालिक नहीं लगने देंगे। सुनती हो सर्वस दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा
महाराज। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का पाठ धरा, इस ओर प्राण का सौदा। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। हो मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। रानी रानी क्या कहती हो, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलियार धर्म पर है। रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। रानी रानी आंचल पसार, लेकर जा ले और दान भी ले राज पाठ बन बास मिले, संग में दशरथ के प्राण खुले। हाय राम, हाय राम, राम। महाराज दशरथ और कैकेयी के संवाद पर अत्यंत होकर माननीय श्री हमारे चौधरी विश्वकर्मा निवासी ग्राम बरईतारा के उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारे रामलीला मंडल की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद भाई साहब को। हाँ भाई, परम आदरणीय माननीय श्री ब्रह्मानंद पटेल जो इसी गांव के निवासी हैं, कैकेयी के सीन पर अति प्रसन्न होकर 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हमारा रामलीला मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। श्री राम कन्या की हाँ भाई, हमारे रामलीला मंडल के परम सहयोगी मित्र माननीय श्री राजकुमार पटेल, उनके माताजी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारे रामलीला मंडल की तरफ से कोट कोट सा धन्यवाद भाई साहब को। हाय राम, हाय राम। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माते। हे पिता, हुआ यह क्या हुआ? हे पिता, हुआ यह क्या हुआ? किस कारण मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? यह कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री, माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे
मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं। हे पुत्र राम, मेरे दो वरदान थे, सो मैंने आज महाराज से मांग ली। तुम्हारे लिए 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत के लिए राज तिलक। बस यही देखकर महाराज बेहोश हो चुके हैं। हे माते, बड़े भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी। माता यदि आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हे माता, हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा हीरा में। माता या पिता किसी ने भी कोई उपदेश दिया। हे माता, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है मां। है आज हमारा अधोभाग्य हमसे सेवा लेती है। हम स्वयं विचारा करते हैं। हम स्वयं विचारा करते हैं। थोड़ा सा समय बनो माँ तुम, तब जानोगे दुख क्या होता जब जीवन दुखी जनाओ। हाँ भाई, हमारे रामलीला मंडल के परम सहयोगी मित्र माननीय श्री राम कुमार हरजन निवासी ग्राम चांदोपारा के, जिन्हें मिस्त्री के नाम से मशहूर है, जिन भाई को घर और मकान बनवाना हो हमारे राम कुमार भाई से संपर्क करें। धन्यवाद। श्री रामचंद्र की। हे माते, सच कहते मन की कहते हैं। है तिलक बहुत ही याद हमें, वह भरत प्राण प्यारे को इसमें आनंद अपार। ठीक है राम, अब जितनी जल्दी हो सके तुम वन के लिए प्रस्थान करो। सुमंत्र, जाकर कुछ दूर वन तक छोड़कर वापस आना। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए,
हे स्वामी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। नहीं सीते, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा बेदिनायों में है, सुख दुख है उनके एक समान, जिनकी आत्माओं में बल। स्वामी मेरे यह सोच नहीं, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरे तो तुम आत्मा हो, आत्मा क्या परमात्मा हो। नहीं सीते, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है उनके एक समान, जिनकी आत्माओं में बल। हे सीते, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजभवन के राजबंधु, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे सीते, यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, हे सीते, यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में हो, वन चारों ओर राक्षसों का, भालू का डर, बाघों का डर। नहीं स्वामी, मैं भी चलूंगी आपके साथ वन में। दे चुकी बड़ी माता मुझको, बोले तो तू बनवास न हो बोल। दे चुकी मुझे आज्ञा हो, तो बोले तो तू भी दास।
आते। कहिए क्या बात है लक्ष्मण, बहुत अकुलाए हो। हे माता, यह अवधपुरी में अन्याय मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मछली माता कैकेयी ने पिताजी से वरदान में बड़े भैया राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राज तिलक मांगा है। यह अन्याय मुझसे देखा नहीं जा रहा है। यदि प्रतिज्ञा वह होती तो भावना आंदोलन होता, स्थापन में अवधपुरी होती, अवधपुरी में बन होता। जाओ दर्शन कौन को जो भूमंडल के दाता है, जो भूमंडल के दाता है। अभिमान तुम्हारे रामचंद्र माता तुम्हारे पिता है। हमारे रामलीला मंडल के परम सहयोगी मित्र माननीय श्री अमित विश्वकर्मा उर्फ सालिक के नाम से हम लोग जानते हैं सभी भाई, और सुमित्रा के रोल पर अति पसंद होकर 11 रुपए स्पेशल पुरस्कार करते हैं। हमारे रामलीला मंडल की तरफ से कोट सा धन्यवाद। हे लक्ष्मण, कहिए माता। जाओ और अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र को पिता समान समझना और अपने भाभी सीता को माता समान समझना और उनकी रक्षा करना। तुम देवी नहीं विदुषी हो, तुम तो सच्ची क्षत्राणी हो। तुम नहीं मानती हो कोई, तुम तो संदेह वाली हो। मित्र माननीय श्री प्रदीप कुमार यादव निवासी ग्राम चांदोपारा के उनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारे रामलीला मंडल की तरफ से कोट सा धन्यवाद भाई साहब को। अच्छा अब देर नहीं माता, आशीष दो विदा करो माता। 14 वर्ष शक्ति भरो, सर पर हाथ धरो माता। हमारे रामलीला मंडल के परम सहयोगी मित्र और पात्र भी हैं, जो कि सुपर कलाकार हमारे सूरज भाई पटेल निवासी ग्राम बड़ईतारा के इस लक्ष्मण के रोल पर अति पसंद होकर 51 रुपए का स्पेशल पुरस्कार करते हैं। हमारे रामलीला मंडल की तरफ से कोट सा धन्यवाद। हे माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे चलना चाहिए। ठीक है लक्ष्मण, जाओ तुम। हाँ भाई, प्रस्तुत सीन को देखते हुए परम आदरणीय माननीय श्री धर्मराज पटेल आलू वाले आपके चिरंजीवी सुपुत्र
अनिल कुमार, अभिषेक कुमार व अंकित कुमार चिरंजीवी सुपुत्री आराधना की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान होता है। हमारा रामलीला मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय लखनलाल की जय मात जानकी की जय लीला मंडल वालों की जय। हेलो लक्ष्मण श्रृंगार रूप से बाहर माता श्री। हे भैया, मैं भी आपके साथ वन को चलना चाहता हूँ। नहीं लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहिए भैया। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है, रक्त एक है, तत्व एक, रघुकुल का रक्त एक है। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं सैया सहित वन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है, इसलिए रहो तुम यही लखन बूढ़ों की सेवा कर। भैया जब यही भाव है तो ममता तो तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो। हेलो भाषा चातुर्य नहीं मुझ में, दो टूट वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण। ठीक है लक्ष्मण, अब हम लोगों को आगे चलने का उपक्रम करना चाहिए। चलिए भैया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की लखनलाल की राधे श्याम सीताराम जपो सुबह शाम, राधे श्याम सीताराम जपो सुबह शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके गुरु राम, बोलो राम